नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट बीजेपी आज लेकर के आने वाली है। हो सकता है कल आए। और उधर विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी में है, क्योंकि इंडी गठबंधन के सामने चुनौती है बीजेपी को घेरने की। क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन का राजनीति से शुरू से ही नाता रहा है। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे स्पोर्ट्समैन जो राजनीति में आए, कुछ सक्सेस हुए, कुछ सक्सेस नहीं हुए। अब दो नामों को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, सौरव गांगुली और शमी को लेकर के। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट, हमारे सहयोगी मनोज जोशी जी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या चल रहा है और क्रिकेट में इनका कैसा करियर रहा, राजनीति में आए तो क्या करेंगे। देखिए, शुरुआत सौरव गांगुली से करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के एक धाकड़ कप्तान, बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और धाकड़ कप्तान मैं इसलिए उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो हारना नहीं जानते थे। उनको ये था कि विदेश में जाकर हमें जीतना है। ठीक है, अजीत वाडेकर से लेकर सुनील गावस्कर, कपिल देव, विदेश में हमें कामयाबी मिली है इनकी कप्तानी में भी। लेकिन सौरव गांगुली की कप्तानी में लगातार हमने जो जीत का परचम लहराया, उससे एक नए युग की शुरुआत हुई। उनका वो वाला स्टाइल काफी चर्चित हुआ था, जो टी शर्ट को ऐसे किया करते थे। प्रिंट ऑफ वाला जो मामला था, जब उन्होंने लॉर्ड्स की गैलरी में उसको लहराया था, वो एक अलग ही तरह का एक जज्बा था, उनमें जुनून था। और ये खिलाड़ी जो है अब फिर जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष भी बने। और जब बीसीसीआई के अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ा था, तब इनको बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर इन पर डोरे डालने शुरू किए। इनको कोशिश की थी कि मतलब ये आए, हमारे पार्टी के साथ जुड़ें। तब इनकी तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी, अमित शाह साहब के साथ और जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनके साथ, सुकांत मजूमदार के साथ। तो वो तब ये चर्चा थी कि ये शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन जो मामला आया है सामने, वो है उनका ममता बनर्जी के साथ तकरीबन आधा घंटा समय बिताना। अब मेरे ख्याल से ममता बनर्जी से वो क्रिकेट की बातें तो करेंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब चुनावों की सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अटकलें लगना बहुत स्वाभाविक है कि उनको बंगाल से जो है लोकसभा के चुनाव के लिए उतारा जाए टीएमसी की तरफ से। खास बात यह है कि जैसे कल उनकी ममता बनर्जी से आधे घंटे तक मुलाकात होती है, उससे एक दिन पहले सुकांत मजूमदार से अपोलो अस्पताल में मुलाकात होती है, क्योंकि उनकी मां की तबीयत खराब थी। वो वहां पहुंचे हुए थे, दोनों की मुलाकात हो जाती है, दोनों की बात होती है। तो दोनों तरह की चर्चाएं होने लगती है। एक तरफ ममता बनर्जी से मुलाकात, दूसरी तरफ सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के नेता हैं उनसे मुलाकात। और पहले भी ऐसी स्थिति आई है जबकि दोनों नेताओं से मुलाकात हुई और खंडन आ गया कि नहीं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हुआ ये था कि सौरव गांगुली को एक माइनर सा हार्ट अटैक आया था, तब ये अस्पताल में भर्ती थे। तब ममता बनर्जी वहाँ गई थी उनका हालचाल पता करने के लिए, और पता चला कि वो कई घंटे रहीं, 1-1.5 घंटा वहाँ पर रहीं अस्पताल में, जैसे कि वहाँ से खबरें आई। तो तब भी इस तरह की अटकलें खूब लगी। ये सबसे पहले चर्चा का विषय बना था कि ये शायद टीएमसी से चुनाव लड़ेंगे, और उनके साथ बहुत करीबी संबंध रहे भी हैं उनके। पहले भी वो कई कार्यक्रमों में उनके साथ रही, और एक बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट होता है, उसमें उन्होंने, ममता बनर्जी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बंगाल का। तो तब से इस तरह की चर्चाएं और भी ज़्यादा जोर से उठने लगी। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों की लिस्ट आनी है। क्या निकलता है, ये सामान्य सी मुलाकात है या सियासी मुलाकात है, तब पता चलेगा। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी की। जी। मोहम्मद शमी का जहाँ तक सवाल है, क्रिकेट करियर देखें तो एक तेज़ गेंदबाज के तौर पर है। जसप्रीत बुमराह के साथ उनकी जोड़ी बहुत कारगर रही है, और जिस तरह से उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए, 24 विकेट उन्होंने चटकाए। लेकिन उसके बाद जब फाइनल मुकाबला वहाँ अहमदाबाद में आयोजित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद थे, और जब भारतीय टीम हारी तो सपने जो है हमारे बिखर गए। तब ड्रेसिंग रूम में आए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने विराट कोहली से बात की, रोहित शर्मा से बात की। जैसे ही शमी को बुलाया, शमी फूट फूट कर रो पड़े और उनके गले लग गए। तब से इस तरह की अटकलें लगने लगीं, और उसके बाद उनको खबरें तो यहाँ तक है कि उनको ज़मीन भी दी गई, एकेडमी के लिए जगह दी गई बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो अब जो है, क्योंकि ये बंगाल से इनका करियर रहा है, ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, अमरोहा वाली जो बेल्ट है उस तरफ से, लेकिन ये खेले हैं बंगाल से। तो बंगाल की जो एक सीट है बशीरहाट, ये ट्रेडिशनली तो सीपीआई की सीट हुआ करती थी 1982-83 से लेकर आप देखें तो 2014 तक, 2014 से पहले तक। 2014 में पहली बार उस वर्चस्व को तोड़ा था टीएमसी ने, और उसके बाद 2019 में भी टीएमसी की यहाँ से नुसरत जहाँ, जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, तो वो वहाँ से जीती, और अब उनके खिलाफ उनको उतारने की तैयारी है।
नुसरत जहां एक चर्चित शख्सियत हैं, विवादों में रहती हैं और बीजेपी की टारगेट पे है वो लोकसभा क्षेत्र। दरअसल ये जो अभी संदेश खाली का मसला हुआ है, ये वही इलाका है, इसी क्षेत्र में आता है। और अभी वहाँ संदेश खाली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले जब वेस्ट बंगाल गए थे तो उनसे मिले थे। कहा जाता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी यूं ही नहीं करते हैं, उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। जिस तरीके से वो क्रिकेटर्स से मिले थे वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तभी से कुछ कुछ बातें होने लगी थी। इसी बीच में योगी सरकार ने इन्हें दे दिया जमीन, तो और बीजेपी से नज़दीकी बढ़ी। और पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहाँ पे 42 सीटें हैं, 2 मिली थी लोकसभा को, 18 मिली थी बीजेपी को, 22 मिली थी टीएमसी को। अब बीजेपी का टारगेट है उन सीटों को बढ़ाना, लिहाजा एक एक सीट पर फूंक फूंक करके कदम रख रही है। तो बसीरहाट के लिए यदि वो मोहम्मद शमी को चुन रही है कि उनको मैदान में उतारा जाए, तो इसके पीछे उसकी रणनीति कहीं ना कहीं काम कर रही है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है, जो आज अपना है वो कल पराया हो सकता है, जो पराया है वो अपना हो सकता है। देखने वाली बात यह है कि जब लिस्ट जारी होती है तो उसमें किसको कहां से लड़ाने की बात होती है, लेकिन एक बात तय है कि सीटें बढ़ाने के लिए बीजेपी की प्लानिंग बहुत बड़ी है। इसमें कितने खिलाड़ी शामिल होंगे, कितने दूसरे दलों के नेता शामिल होंगे, इस पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ दूं कि ये अतीत अगर हम थोड़ा सा देखेंगे अलग अलग राज्यों का, तो वहां भी खिलाड़ी जो है संकट मोचक साबित होते रहे हैं। बंगाल में तो खास तौर पर मनोज तिवारी, जिन्होंने सेंचुरी बनाई वनडे क्रिकेट में, वो खेल मंत्री रहे। उससे पहले लक्ष्मी रतन शुक्ला जो भारतीय टीम के सदस्य रहे, वो भी वहां खेल मंत्री रहे। इसके अलावा चेतन चौहान साहब को आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री भी रहे। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज थे। सुनील गावस्कर साहब के साथ बहुत लंबे समय तक उनकी जो है जुगलबंदी भारतीय टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। और इसी तरीके से अगर आप राज्यवर्धन सिंह राठौर को देखें, ओलंपिक के डबल ट्रैप स्पर्धा के सिल्वर मेडलिस्ट, वो देश के खेल मंत्री रहे। तो ये मतलब कह सकते हो आप कि खिलाड़ियों का बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। और संदीप सिंह को देखें आप, हॉकी खिलाड़ी, आप ठीक है यौन शोषण के आरोपों में अभी उनको पद छोड़ना पड़ा अपना, लेकिन वो भी खेल मंत्री रहे हरियाणा के। राजनीति को चर्चा, खर्चा और पर्चा चाहिए होता है, नेम और फेम चाहिए होता है, और ये जो है जो खिलाड़ी होते हैं वो पूरी कर देते हैं, इसलिए हर राजनीतिक दल को सूट करते हैं। क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इनके साथ कोई रिजिडनेस नहीं है। जैसा हो, जैसा कहते हैं ना, जैसी चाल वैसी ढाल, उस तरह से ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये खिलाड़ियों के साथ जो लचीला रवैया है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सूट करता है। अब आप देखिए, बीजेपी के खेमे में कभी सौरभ गांगुली दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के साथ पता नहीं इनके बहुत पुराने रिश्ते हैं। ममता बनर्जी के साथ कई महत्वपूर्ण मौक़ों पर, चाहे वो समिट का, जो मैंने बिजनेस समिट का जिक्र किया, उसमें उनका ब्रांड एम्बेसडर बनना हो, चाहे उनका अस्पताल में जब वो बीमार थे तो उनका हालचाल पूछना, और लंबे समय तक मुख्यमंत्री का वहाँ रहना, तो उससे मतलब ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी जो है, इनके साथ रिजिडनेस जैसी बात कुछ नहीं है। ये अगर आपके साथ कोई इनका कांग्रेसी नेता भी अगर आएगा तो उनसे भी मिलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को हमने अक्सर सोनिया जी के साथ देखा, कई बार बीजेपी के साथ उनको बहुत करीब देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उनको भी, जबकि झारखंड का एक सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की योजना बनी थी, जो अमली तौर पर से मतलब अमली जामा नहीं बनाया जा सका, तो कुछ एक उसमें कारण थे। तो मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन एक बड़ा कारण है इसके पीछे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो चलिए, इस पे हमारी नजर रहेगी, जब लिस्ट आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।